चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ, एक्सरसाइज पर आते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेना, वरना उसके बिना ये समझ में कुछ नहीं आने वाला। मस्ट है बेटा इंट्रोडक्शन। अब देखिए इधर हमारे पास क्या बोल रखा है कि हमारे पास एक इक्वेशन है जिसके जिसके हमें क्या क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस निकालना है, फोकाई, ठीक है, वर्टेक्स निकालने हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, सेंट्रिसिटी एंड लेटस रेक्टम, हमें सब कुछ निकालना है, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि हमारे पास ये फॉर्म किसकी है, एक्स स्क्वेयर बाय समथिंग प्लस वाई स्क्वेयर बाय समथिंग इक्वल्स टू 1, ये इलिप्स की फॉर्म बनती है। किसकी बनती है? इलिप्स की। अब ये देखना कि हमारी इलिप्स कौन सी है, एक्स एक्सिस वाली या फिर वाई एक्सिस वाली। वो कैसे पता लगेगा? वो हमें देखना है कि जो बिगर वैल्यू है वो किसके नीचे प्लेस है। इसमें बिगर वैल्यू किसके नीचे है? एक्स के नीचे। इसमें बिगर वैल्यू वाई के नीचे। तो जो इसकी बनेगी, क्या बनेगी, मैं इधर इसके सेकंड को बाद में करेंगे, फर्स्ट बना देता हूं। तो हमारे पास मान लीजिए ये हमारी कार्टेशियन प्लेन है, तो हमारा फोकस ये हो गया भाई, किस पर बनेगा? एक्स पर ही बनेगा, क्योंकि एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू है। तो लो भाई बना देता हूँ रफली, एक बन गया। तो ये वर्टेक्स क्या होगा मेरा? a,0। ये वर्टेक्स क्या होगा मेरा? -a,0। ये क्या होगा? 0, -b। ये क्या होगा? 0, b। ये क्या होगा? c,0। और ये क्या होगा? -c, ठीक है भाई। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। तो हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए है। किसकी वैल्यू चाहिए है? ए बी सी की। अब मैं इसको कंपेयर करता हूं जनरल फॉर्म से। कैसी होती है जनरल फॉर्म? एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाय, यहां तो स्क्वेयर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वेयर बनाना पड़ेगा। बनाए स्क्वेयर तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वेयर बाय 6 स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाय 4 स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। अब एक्चुअल में चेक करना है कि किसके नीचे बड़ी वैल्यू है। अब यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई? बड़े वाली वैल्यू हमेशा ए रहेगी 6, और बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4, ठीक है भाई। अब हमारे पास क्या क्या आ गया? एक्सिस आ गई इसकी। क्या है एक्सिस? एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स के ऊपर, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसके नीचे है? एक्स के नीचे है। दूसरा ए आ गया। ए से हमारा क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी? 2a। बी आ गई लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। आ गई बात समझ में? फिर आगे हमें चाहिए सी, जिससे हमारा क्या आएगा? फोकस। अच्छा, लेटस रेक्टम आ जाएगा। लेटस रेक्टम क्या होता है? 2b स्क्वेयर बाय, बी भी है और ए भी है, वो भी आ जाएगा। तो बस सी के लिए हमारे पास दो चीजें रह गई, फोकस और इसेंट्रिसिटी। उसी में हमें किसकी जरूरत रहती है? सी की जरूरत रहती है। समझ में आ गई बात? निकालें? चलो भाई निकालते हैं, रख पर दो इसको। अब देखो इधर, तो मैंने इसको कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद मेरे पास ए की वैल्यू आ गई 6 और बी की वैल्यू आ गई 4। तो मेरे पास रिलेशन क्या बनता है? सी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस, यही बनता है रिलेशन। लगा दो रिलेशन, सी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर, ए की वैल्यू 36 माइनस 16। तो सी स्क्वेयर 36 में से 16 गया, तो सी की वैल्यू, या फिर क्या बोल सकता हूं इसको मैं, और 2√, ये किसकी वैल्यू आ गई? सी की वैल्यू आ गई। आ गई। अब हमें वो सारी बातें लिखनी है। बेटा डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है। मैं ये रब कर देता हूं और जो जो हमें चाहिए वो लिख देता हूं। लिख दो, चल इधर लिखते हैं। बोलो सबसे पहले क्या चाहिए? एक्सिस ऑफ एलिप्स। एक्सिस क्या आ गई इसकी? एक्स एक्सिस। क्या आ गई? फोकाई क्या आ गई? क्या एक्स एक्सिस है तो प्लस माइनस सी, ठीक है भाई। सी की वैल्यू बोलिए कितनी है? प्लस माइनस 2√5, 0, ठीक है भाई। अगर उसने बोला लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोलिए 2a। ए की वैल्यू कितनी है? 6। 6 टू जा कितनी आ गई? 12 आ गई। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2 भी बनेगी। कितनी है बी की वैल्यू? 4। 4 टू जा कितनी आ गई? 8 आ गई, ठीक है भाई। अब यहां पर निकाल ले इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होती है? सी बाई
सी की वैल्यू 2√5, ए की वैल्यू कितना √5/3। लेटस रेक्टम 2b² / 2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू b² कितना है 16/a। काट लो इसको 2 3 2 8 8 2 जा, या फिर ये काट लेते, क्या कर दिया मैंने, तो 8 2 जा 16/3। ये क्या आ गई हमारी लेटस रेक्टम। और क्या रहेगा निकालना, इन्होंने वर्टेक्स ही पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, अब यहां पर लिखेंगे वर्टेक्स ऑफ मेजर एक्सिस, MAJOR। वो क्या रहेगा +-a, ठीक है भाई। बताओ ए की वैल्यू 6 है तो 6, वर्टेक्स ऑफ माइनर, ठीक है भाई 0, ±b तो 0, ±4। तो 1 2 3 ये दोनों मिलके एक ही है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें पूछेगा आपसे, ठीक है भाई। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमारी फॉर्म बड़ी वैल्यू किसके नीचे, एक्स के नीचे, तो एक्सिस क्या बन जाएगी एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाली हम जनरल फॉर्म लगा देंगे, क्या होती है वो हमारी x² / a² y² / b² = 1। कंपेयर किया, ए की वैल्यू आई बी की वैल्यू आई, रिलेशन होता है हमारे पास ए बी सी में इलिप्स का, वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू आ गई सी की। ये हमने सब कुछ निकाल दिया फिर, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में सब कुछ पढ़ लिया था। ये फोकस ये होता है, मेजर एक्सिस की लेंथ, माइनर की लेंथ, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ये रहा, ये इसेंट्रिसिटी है, ये लेटस रेक्टम है, ये मेजर एक्सिस है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये वर्टेक्स है, ठीक है भाई। उतारो जल्दी इसको, एक्स एक्सिस वाला करवा दिया बेटा। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें वाई एक्सिस की बात होगी। सबसे पहले क्या देखना कि ये इलिप्स की इक्वेशन है या नहीं है। x² + y² = 1, हाँ इलिप्स की तो है। अब फिर क्या देखते हैं कि बड़ी वैल्यू किसके नीचे है, किसके नीचे है y के नीचे है, तो इसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। लो भाई क्या बनेगा x² / 2² y² / 5² = 1। तो यहां से a की वैल्यू 5, b की वैल्यू बड़े वाली a रहेगा हमेशा बेटा, ठीक है। अगर ये है तो कौन सी बनेगी, ऐसी बनेगी, यही बनेगी। ये हमारा फोकस, ये हमारा वर्टेक्स, ये भी हमारा वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स क्या रहेगा 0, a, ये 0, -a, ये b, 0 और ये -b, ठीक है भाई ये रहेंगे। और फोकस क्या रहेगा बताओ, फोकस रहेगा, बोलो जल्दी, 0, c और 0, -c। लेंथ क्या रहेगी मेजर की 2a, फिक्स है ये चेंज नहीं होगी। और माइनर की 2b, ये भी क्या है फिक्स है। अब वो किसके ऊपर बन रहा है हमें तो बस यही देखना है, किसके ऊपर बन रहा है y के ऊपर, बस इतना ही बदलना है। चलो भाई c की वैल्यू निकालें, a भी है b भी है सब कुछ है, तो c की वैल्यू निकालो, c² = a² - यही बनेगा। तो बस c की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू 25 - 4, c² = तो c की वैल्यू आ गई √21 आ गई। अब आगे बात करते हैं, एक्सिस बता दोगे, क्या बतानी है, एक्सिस कितनी है वाई एक्सिस। अच्छा फिर आगे फोकस, फोकाई 0, ±c कितनी आएगी बोलो जल्दी, वेरी गुड 0, ±√, यही रहेगी। आगे इसके बाद वर्टेक्स, मेजर वाले बता दें, मेजर के वर्टेक्स बोलो भाई, मेजर के हैं 0, ±a, क्योंकि y एक्सिस पर है तो y पर ही पॉइंट आना है। तो बोलो ये क्या बनेगा 0, ±, वेरी गुड। आगे v माइनर ±b, 0, जब माइनर x पर है तो x पर आएगा, y 0 आ जाएगा। बोलिए क्या बनेगी वैल्यू, b की वैल्यू है कितनी 2, ±2, 0, ये आ गई। अब इसके बाद क्या निकालना है बोलिए, एक्सिस हो गया, फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया, हाँ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो क्या रहती है हमेशा
2a कितनी आ जाएगी बोलो, 2 इंटू 5 इक्वल्स टू, ये आ गई मेजर की, और माइनर की बोलो 2b, वेरी गुड, कितनी आ जाएगी 2 इंटू 2 कितनी आ गई 4, और क्या बच गया इसेंट्रिसिटी, क्या होता है c बाई, c की वैल्यू कितनी आई है, c की वैल्यू ये रही √21, a की वैल्यू 5, ठीक है बेटा। लेटस रेक्टम क्या होता है 2b² बाई a, बोलो 2 इंटू बी स्क्वेयर 4 बाई a कितना 5, तो 8 बाय, तो यही बातें हमें पूछ रखी थी, यही बातें हमने निकाल दी। समझ में आया? आपको ये समझ में आना जरूरी है। इसको समझने के लिए वैल्यू देखनी किसके नीचे है, y के नीचे है तो सब कुछ y पर जाएगा, मेजर भी फोकस भी। x के नीचे बड़ी वैल्यू है तो सब कुछ x पर जाएगा, मेजर भी और फोकस भी। फोकस c रहेगा, मेजर a रहेगा, माइनर b रहेगा, वो चेंज होते रहेंगे। उतारो जल्दी, आगे देखिए बेटा, आगे थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन सब कुछ एक जैसे हैं, ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब सेवन देखते हैं, सेवंथ क्वेश्चन देखिए क्या है। सेवंथ क्वेश्चन में ऐसे दे रखी है, एक्स स्क्वेयर है वाई स्क्वेयर है इक्वल्स टू दिस, बीच में प्लस है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर के साथ, तो दिमाग में क्या आएगा, ये कौन सी इक्वेशन बन गई हमारी, क्या एक्स का कोई और वैल्यू है, वाई की कोई और है। सर्कल पर भी दिमाग जा सकता है, कहां पर, सर्कल की कैसी थी, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर, पर एक्स और वाई का कोफिशिएंट कितना 1, ठीक है ना, तभी तो बात बनती थी। पर वहां पर कुछ एक्स की भी टर्म होती थी, यहाँ पर एक्स की टर्म और नहीं है, एक ही है। यहाँ पर चलो इधर 12 का स्क्वायर बन जाएगा, पर क्या एक्स 1 है यहाँ पर, नहीं है ना, तो क्या बनेगी यहाँ पर इलिप्स बनेगी। तो कैसे बनाएंगे, हमें इलिप्स में क्या चाहिए होता है 1, लेफ्ट राइट हैंड साइड पर क्या 1 चाहिए होता है, तो यहाँ पर 1 बनाना है, इसको डिवाइड में ले आऊं तो 36 एक्स स्क्वेयर बाय 144 4 वाई स्क्वेयर बाय, आ गया 1। अब बस काट लो, 36 बन जा 36, 4 बन जा तो कितना आ गया एक्स स्क्वेयर बाय 4 वाई स्क्वेयर बाय 36 इक्वल्स टू, तो क्या बना एक्स स्क्वेयर बाय 2 स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाय 6 स्क्वेयर। और शायद ये हमने क्वेश्चन कर लिया है, कर लिया है, नहीं सेम नहीं किया है। 36 था फर्स्ट में और 4 था सेकंड क्वेश्चन में, उन दोनों को मर्ज करके बन गया ये, ठीक है। करें एक बार, चलो किसके नीचे बड़ी वैल्यू है, y के नीचे, तो y के नीचे बड़ी वैल्यू है तो हमारे पास कैसा बनेगा डायग्राम, यही बनेगा। मेजर किस पर जाएगी, y पर, वेरी गुड, ठीक है। ये वर्टेक्स हो गए हमारे और ये हमारा फोकस हो गया, ठीक है भाई। c की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है 2, तो c स्क्वेयर इक्वल्स टू a स्क्वेयर माइनस, तो सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर की वैल्यू बोलिए जल्दी, 36 माइनस 4 कितना आ गया 32, तो सी की वैल्यू आ गई 32 को रूट, अब 32 को हम कैसे लिख सकते हैं जल्दी बताइए, 16 2 जा, और 16 का 4, तो क्या लिख सकते हैं 4√2, क्या बन गया 4√2, किसकी वैल्यू आ गई है सी की, ठीक है। अब आप क्या क्या बताना, हमें फोकस बता दें, सॉरी पहले तो बताते हैं एक्सिस, क्या बताएं, क्या होगी एक्सिस, वाई एक्सिस, क्योंकि बड़ी वैल्यू इसके नीचे है। फोकस, फोकाई मतलब वाई पर है तो 0 कोमा प्लस माइनस 4√2, ठीक है। फिर हम, अच्छा पिछले हमने हाँ लेंथ निकाल दी थी, वर्टेक्स बताने हैं मेजर के, तो क्या रहेगा 0 कोमा प्लस माइनस ए की वैल्यू 6, तो प्लस माइनस 6, वी माइनर प्लस माइनस बी कोमा 0, बी की वैल्यू 2, तो 2 कोमा देखो 2 है 6 है, आगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या रहती है 2a, ए की वैल्यू 6 12 आ गई, लेंथ ऑफ माइनर 2b, बी कितनी है 2, तो टूट जा 4, इसेंट्रिसिटी c बाई ए, सी की वैल्यू 4√2 बाय 6, काट दो 2 3, तो 2√2 बाय, लेटस रेक्टम क्या 2b स्क्वेयर बाई ए, 2 इंटू बी की वैल्यू 4, बी स्क्वेयर कितना है 4 है, 4 बाय 6 3, कितना आ गया 4 बाय 3, ठीक है बेटा।
आई बात समझ में? सारी चीजें आ गई हमारे पास, हो जाएगा। अगर आपके पास डायरेक्ट फॉर्म है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बना पाओगे। कैसे बनेगी? हमें इधर 1 चाहिए, डिवाइड में ले जाओ। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक चीज निकल कर आती है, बताऊं? ध्यान से इसको रब कर दूं। इधर देखो, आपने इधर ये समझ लिया भाई, क्वेश्चन यहीं से अच्छा ये बनता है। यहां तो ये आ गया भाई, चलो ठीक है। ऊपर 4 था, क्या था ये? 36x² बाय 144। इधर 4 था, इधर मैं 4 की जगह कर देता 5 कर देता, 5² बाय 144 इक्वल्स टू 1। ठीक है। जब हमारे पास जनरल फॉर्म बनती है, क्या बनती है? x² बाय y² बाय, कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर भी कोफिशिएंट क्या चाहिए? ये तो कट गया, कितना आ गया? ये तो नहीं कट रहा। तो क्या करोगे? x² बाय 4, 5 को पलट देंगे, y² बाय 144 बाय 5 इक्वल्स टू 1। आ गई बात समझ में? अगर ऊपर कुछ है तो पलट के इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, हो जाएगा। उतारो जल्दी बेटा। अब आगे 10 से 20 तक सभी क्वेश्चनों में हमें इलिप्स की इक्वेशन बनानी है जो कंडीशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। ठीक है भाई। क्या दे रखा है? वर्टेक्स। वर्टेक्स किस पर है? एक्स पर या वाई पर? एक्स पर। तो जब वर्टेक्स एक्स पर है, ठीक है, ध्यान रखना जहां पर जो वर्टेक्स दिया जाएगा ना, वो मेजर का ही दिया जाएगा हमेशा। अगर माइनर का देगा तो बताएगा वो, वरना वो वर्टेक्स किसकी बात करेगा? हमेशा मेजर की। तो मेजर किसके ऊपर है? एक्स के ऊपर। तो हमारे पास जो बनेगी कैसी बनेगी? यही बनेगी। इस पे देख लो, वर्टेक्स किसके ऊपर है? वाई के ऊपर। तो इसमें कैसी बनेगी लिप्स हमारी? सॉरी, गलत बना दिए। वाई के ऊपर बनेगी। किसके ऊपर बनेगी? वाई के ऊपर। लो भाई, वाई के ऊपर बना देते हैं। कितना है वर्टेक्स? प्लस माइनस 5। तो 5,0 माइनस 5, ठीक है भाई। फिर क्या दे रखा है? फोकस। तो यहां पर ही होगा 4,0 माइनस 4, अब इसकी जनरल अगर वर्टेक्स का पता लग गया तो एक्सिस आ गई हमारे पास। तो एक्स एक्सिस वाली बताइए। x² बाय y² बाय, इधर देखो, जब वर्टेक्स का पता लग गया है कि y पर है तो इसकी क्या बनेगी? x² बाय b², y² बाय, यही बनेंगी। बस हमें a और b चाहिए। a तो है, a इसका भी है, यही क्या होता है हमारा वर्टेक्स a? ये होगा हमारा 0,13, सॉरी, और ये 0,13। ठीक है ना बेटा? ए तो है हमारे पास, इसका सी भी है, कितना है? 5, 0, और 0,-5। तो सी और ए है, क्या बी नहीं निकाल सकते? एक का निकालूंगा, दूसरे का कर लेना। क्या रिलेशन बनता है? c² a² माइनस, तो c², ए की वैल्यू बताओ 5, 5² 25 माइनस b², b² को इधर ले जाऊं, c² को इधर ले आऊं, क्योंकि c की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 4, 4²। तो उधर जाके b² इक्वल्स टू 25 माइनस 16, b² इक्वल्स टू बोलिए 9। तो b की वैल्यू 3, प्लस माइनस 3 मत लगा देना बेटा। क्यों? डिस्टेंस है। b क्या है? हाँ, जब कोऑर्डिनेट के तौर पे यूज करोगे तब प्लस माइनस लगा देंगे। b की वैल्यू आ गई, कर दो पुट। क्या बनेगी? x² बाय a की वैल्यू कितनी है? 5, 25 प्लस y² बाय 9 इक्वल्स टू, और ऐसे नहीं छोड़नी है, ऐसे छोड़नी नहीं है। तो सर कैसे छोड़नी है? तो देखो भाई कैसे छोड़नी है। लो इसका एलसीएम। अगर अपने एनसीईआरटी बुक में पीछे देख लो, अगर इसी फॉर्म में है तो छोड़ देंगे, ठीक है। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो हमें फिर सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। 10.3, तो 10.3 क्वेश्चन इसी फॉर्म में बेटा, तो बस इसी में छोड़ देना। समझ में आ गई बात? अब ये करके देख लो, करें भाई। ए की वैल्यू कितनी है? 13, और सी की वैल्यू 5, कितनी है? तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? ट्रिपलेट तो है ये, नहीं है ट्रिपलेट। कैसे? देखो बेटा, b² क्या होगा? a² माइनस, a² कितना है? 169, और c² कितना है? 25, कितना आया? 144। तो b की वैल्यू, ठीक है भाई, आई बात समझ में?
तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वेयर बाय 12 प्लस वाई स्क्वेयर बाय 13 इक्वल्स टू 10 और 11 क्वेश्चन की कहां पर स्क्वायर बेटा 12 का स्क्वायर लो भाई, कर लेना स्क्वायर, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम है 10 जैसा, कर लोगे। हम करते हैं 13, ये उतार लो पहले। अब देखिए बेटा 13 और 14 दोनों सेम क्वेश्चन है, बस हमें क्या समझना कि कंसेप्ट समझ में आ रखा है तो हो जाएगा। एंड ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की बात हो रही है, किस पर है, एक्स पर या वाई पर? एक्स पर। जब मेजर एक्सिस एक्स पर है ये बनेगा, मेजर एक्सिस कहां पर है, ये बनेगा। कोऑर्डिनेट 3,0 तो ये -3, इधर मेजर 0,0, यही बनेगा। मेजर की वैल्यू क्या होती है, हाँ ओ सॉरी √5 है, माइनस बाहर आएगा। मेजर तो हो गया, माइनर भी दे रखा है। मेजर किसे डिनोट करती है ये बता दो बस, +-a, और माइनस +-b। और इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, a और b चाहिए। क्या मेरे पास a b है, दोनों में है, c की तो जरूरत ही नहीं है, तो बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी। एक्स स्क्वायर बाय a की वैल्यू 3 स्क्वायर 9, b की वैल्यू 2, 2 स्क्वायर 4 इक्वल्स टू, उधर क्या बस समझ में आई बात। तो बस एक्स स्क्वायर बाय 1 वाई स्क्वायर बाय 5 इक्वल्स टू, सर ये 5 कैसे आया, अरे √5 है बेटा, यहां पर क्या होगा स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन में स्क्वायर बनता है। अब यहां पर ये देखना है कि मेजर किसके ऊपर है, अच्छा √5 बड़ा या 1 बड़ा, √5, क्योंकि √1 तो 1 ही आ जाता है, तो √2 1 से बड़ा ही होगा 1.414, तो √5 बड़ा, तो किसके वो कहां पर है, y पर है, तो y के नीचे बड़ा आएगा, x के नीचे छोटा आएगा। ठीक है भाई, आई बात समझ में, उतारो फटाफट। अब इधर देख लो, दोनों सेम क्वेश्चन फिर से आ गए। लेंथ ऑफ मेजर, और लेंथ ऑफ मेजर क्या होती है, 2a, क्या होती है, तो 2a इक्वल्स टू a की वैल्यू, ठीक है। फोकस, फोकस क्या होता है, +-c, 0, एक्स पर है तो सही है, तो कौन सी बन जाएगी, एक्स वाली बन जाएगी, बन जाएगी या नहीं बन जाएगी। हमें a आ गया है, c आ गया, c की वैल्यू बोल दो, यहां से 5 आ गई, क्या b नहीं निकाल सकता, 12 आ जाएगी, ट्रिपलेट है क्या, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अभी निकाला जस्ट यही तो, 13 स्क्वायर 169, 5 स्क्वायर 25, 144, और b की वैल्यू आ गई, तो एक्स स्क्वायर बाय बोलिए 13, वाई स्क्वायर बाय 12 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बन जाएगी, ये a है ये b है, आ गए a b c। ठीक है भाई, इधर देख लो, इसमें क्या बोल रखा है, लेंथ ऑफ माइनर, वो क्या होती है लेंथ ऑफ माइनर, बोलो जल्दी, लेंथ ऑफ माइनर 2b, वेरी गुड, क्या 2b, 2b, तो b की वैल्यू कितनी 8, b की वैल्यू, फोकस किसके ऊपर है, y के ऊपर, तो कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। ठीक है भाई, तो फोकस बताओ कितना आया 6, a की वैल्यू बोलो, a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 64, c की वैल्यू 36, सोल्व कर लोगे आ जाएगी। इक्वेशन कैसी बनेगी, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय, यही क्यों बनी, मेजर कहां पर है, माइनर, जब चलो माइनर तो ये हो गया, फोकस किसके ऊपर है, वाई के ऊपर, फोकस जिस पर एक्सिस भी तो वही होती है, तो एक्सिस वही है तो बड़ी वैल्यू, ठीक है भाई, वाई के नीचे जाएगी, हो जाएगा सॉल्व, उतारो फटाफट। बेटा 17 18 क्वेश्चन भी करवाने का क्वेश्चन है क्या, जब इतने क्वेश्चन कर लिए हो जाएंगे। फोकस दे रखा है डायरेक्ट, सी की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू 5 आएगी क्या, 4 स्क्वायर नहीं 5 नहीं आएगी, 4 स्क्वायर 16 माइनस 9 √7 आएगी, तो बी की वैल्यू कितनी, ए बी आ गया, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, ए की वैल्यू
9 माइनस सी बड़ा कैसे आ गया? अच्छा बी माइनर की है, फिर ये कैसे आ गया भाई बड़ा? ये देखो भाई क्या दे रखा है, फिर से पढ़ना पड़ेगा। बी 3 है, सी 4 है। हाँ तो अब ये देखना पड़ेगा कि हमारा फोकस कहां पर है, ठीक है ना। एक बार देखते हैं क्वेश्चन को, एक बार ये उतार लो पहले, जल्दी उतारो। ये उतार लिया बेटा, ये इधर आ जाओ। बी की वैल्यू कितनी है, किसकी वैल्यू निकालनी, ए की वैल्यू। तो ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस, तो बी स्क्वायर कितना 9, सी स्क्वायर कितना आ गया, ए की वैल्यू ए है 5, बी है 3, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर बाय, सर एक्स के नीचे 5 क्यों आया बेटा? आगे लिख रखा है कि जो हमारा एक्सिस है वो कौन सी है, एक्स एक्सिस, स्क्वायर आएगा ना इधर, तो इसलिए मैंने लिखा, क्योंकि बस खाली बी और सी से हमें नहीं पता लग रहा कि कौन सी एक्सिस है। हम ए बी सी की तो वैल्यू निकाल पाएंगे, एक्सिस के बिना पते भी हमें पता नहीं फिर भी निकाल लेंगे, बट किसके नीचे क्या वैल्यू आएगी वो एक्सिस का पता होना जरूरी है। इसमें आगे बोल रखा है कि एक्सिस यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ भी एक्सिस नहीं दे रखी थी, तो फोकस से एक्सिस पता लग गई। समझ में आई बात? उतारो जल्दी दोनों। अब देखिए 19th क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन तो अब आया है, अभी तक तो बस टाइम पास हो रहा था इलिप्स को लेकर, ठीक है। तो जो भी हमारे सर्कल के वो 10th के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैराबोला के तो सारे ही नॉर्मल सही हैं, लास्ट वाले दो ठीक ठाक हैं, इलिप्स में भी लास्ट वाले दो ही ठीक ठाक हैं बढ़िया वाले, सेम हाइपरबोला में लास्ट वाले ही बढ़िया हैं। तो ये देखते हैं क्या बोल रखा है कि हमारे पास एक इलिप्स की इक्वेशन बनानी है जिसका सेंटर है 0 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 0 0 ही रहेगा। मेजर एक्सिस किसके ऊपर है, y के ऊपर, तो हमारे पास क्या बनेगी, यही बनेगी, ठीक है, जिसका फोकस ये रहा वर्टेक्स। अगर ऐसी बनेगी तो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय, यही बनेगी इसकी जनरल फॉर्म। आगे क्या बोलता है, पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, तो जो इलिप्स है वो इन दोनों पॉइंट से क्या करती है, पास। हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, हमने सर्कल पढ़ लिया, पैराबोला पढ़ लिया, ये तो हम समझ चुके हैं। अगर कोई भी कर्व किसी पॉइंट से पास करती है तो सेटिस्फाई करवाएगी, बस सेटिस्फाई करवा दो, करे सेटिस्फाई। चलो भाई ये किसकी वैल्यू होगी, एक्स वाई की, एक्स की वैल्यू 3 स्क्वायर, चलो पुट करता हूँ, 3 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 2 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो कितना बना 9 बाय बी स्क्वायर 4 बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू, बन गई है कि ये, पर क्या एक ही पॉइंट है, दो पॉइंट है, दूसरा पुट करो 1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 6 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो क्या बना 1 बाय बी स्क्वायर अपॉन 36 बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक हमारे पास ये बन गई दो। अब इनको सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, पर एक अच्छी बात क्या है, हमने 10th में बड़े अच्छे से पढ़ रखा है ये 1 बाय बी स्क्वायर 1 बाय सर 36 है यहाँ तो, अरे 1 भी तो होगा मल्टीप्लाई में, तो बस क्या करना है, देखो 1 बाय ए स्क्वायर को हमने मान लिया, 1 बाय बी स्क्वायर को मान लिया, मान सकते हैं, वो तो हमारी मर्जी है, ठीक है ना। तो चलो क्या बनेगा, बी स्क्वायर को माना है v, तो 9v 4u इक्वल्स टू, ठीक है भाई। अब ये बोलो v प्लस 36u इक्वल्स टू, यहां से किसकी वैल्यू आएगी, u एंड v फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, कैसे आएगी सर, सोल्व करो भाई, चलो किसी के नीचे कुछ भी पुट कर लो, 9v प्लस 4u इक्वल्स टू 1, या तो नीचे वाले को सेम कर लो या इसको कर ले सेम, 36 है यहाँ पर भी 36 बन जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी को, 9 से, तो करो 9 से मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81 v 9 4 जा 36 u इक्वल्स टू 9, अब इसके नीचे लिख दूं ये v प्लस 36 u इक्वल्स टू 1, ये बात समझ में आई। अभी कर दे माइनस 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 गया 80v इक्वल्स टू 8, तो v की वैल्यू 1 बाय, v कितना आ गया 1 बाय 10, ऐसे ही आप u निकाल लोगे कोई दिक्कत।
आगे बता देता हूं बस। v आ गया 1/10, पुट करो 1/b² इक्वल्स टू 1 बाय, तो b² कितना आ गया, तो b की वैल्यू, समझ में आई बात बेटा? जब इस हमें तो b की वैल्यू चाहिए ना, b का रेसिप्रोकल करोगे तो इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ऐसी जब a की वैल्यू निकालोगे, a का भी रेसिप्रोकल, तो u का भी करना पड़ेगा। और हमें वैसे b² ही चाहिए क्वेश्चन में, क्या चाहिए है, a की वैल्यू निकाल लोगे, u की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी निकाल के बताओ। v को पुट करो इधर, कहीं भी पुट कर लो, v की वैल्यू 1/10 है, यहाँ पुट कर लो, 1/10 पुट करोगे, सोल्व कर लेना, ठीक कर लोगे ना, पॉइंटों में आएगा, u निकल जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी। a किसके नीचे जाएगा, y के नीचे, b किसके नीचे जाएगा, x के नीचे, हो जाएगा। तो जो भी कंडीशन दे रखी, पास करता है तो सेटिस्फाई करवा दो, घबराना मत ऐसे देख के, u v कुछ भी, s t हम कुछ भी मान सकते हैं, हो जाएगा। उतारो फटाफट ये क्वेश्चन, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट खुद कर लेना। मैंने v की वैल्यू निकाल के b की बता दी है, ठीक है। 2√10 आ रही है, किसकी, a की, बच्चे बता रहे हैं भाई a की वैल्यू आ रही है 2√10, अपना सोल्व करके देख लेना, समझ में आई बात, उतार लो बेटा। 20th क्वेश्चन आ गया है, 19 में और 20 में क्या ही डिफरेंस है। अब इसमें बस सेंटर नहीं बताया, क्या बोल दिया, मेजर एक्सिस, उसमें क्या बोला था, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस, अगर ये मेजर है तो क्या बनेगी, ऐसे, इसकी जनरल फॉर्म x² बाय y² बाय, दोनों पॉइंट बारी बारी से पुट कर दो, दो इक्वेशन बन जाएंगी। 1/a² का कुछ u मान लेना, 1/v² का कुछ करो, 4² 16 बाय a², 9 बाय इक्वल्स टू, दूसरी क्या बनेगी 36 बाय 4 बाय इक्वल्स टू, मैंने बोला कि 1/a² इक्वल्स टू u और 1/b² इक्वल्स टू, करो पुट, 16u 9v 36u 4v, ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। इक्वेट कर लोगे, u भी आ गया 36u 4v इक्वल्स टू, किसको सेम करना चाहते हो, जो आपको अच्छा लगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों 36 बन जाएंगे, कट जाएगा, ये जो आएगा अपना सॉल्व कर लेना, ठीक है भाई। जो इसकी जनरल फॉर्म बनेगी वो ये रही, a की वैल्यू निकालते टाइम ये ध्यान रखना भाई, a की वैल्यू रहेगी a इक्वल्स टू 1/u, और ये रहेगी 1/, ये रहेगी भाई, जो भी u की वैल्यू आएगी यहाँ पुट होगी b की वैल्यू, ठीक है ना भाई, कर लोगे सॉल्व। एक्सरसाइज खत्म, थोड़ा सा जल्दी करवाया है, सारी बातें बताई, सारी बातें हैं, सॉल्व नहीं किया है कुछ, तुम खुद कर लेना बच्चों, आगे बात समझ में हो जाएगा। चलो भाई उतार लो अभी ये।